अब देवकी जी की 7वां गर्भ हुआ, जिसमें संकर्षण भगवान आए, और उधर रोहिणी जी जो पहले वसुदेव जी से विवाह हो चुका था, वो रोहिणी जी को भी गर्भ हुआ। वो रोहिणी जी के यहां पर बलराम जी का, कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी का गोकुल में जन्म हुआ। जब तक बलदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। वो एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, एक आधार बनाते हैं जहां पर कृष्ण का जन्म हो और वहां पर कृष्ण की सारी लीला भी हो। उनके बिना संभव नहीं है। यूं समझ लो बलदेव जी क्या है, श्री कृष्ण की कंपनी के सीईओ हैं। उनके बिना कंपनी नहीं चल सकती। बलदेव जी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए पहले बलराम जी का गोकुल में जन्म हुआ। देवकी जी के गर्भ में अब 8वीं संतान, और वो कौन? श्री कृष्ण आए हुए हैं। देवकी के 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, इसलिए सारे देवता आ गए और देवकी जी के परिक्रमा करने लगे और हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनिम निहितम सत्यम सतस्य सत्यम रीति नेत्र सत्यम सत्य आत्मतम शरणम प्रभु। सब सत्य 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 कह के सत्यम प्रतिष्ठतम कृष्णा सत्यमत प्रतिष्ठतम, ऐसे बोलकर देवकी जी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सारा जेल उजाला ही उजाला हो गया। लेकिन दूसरी ओर गोकुल में क्या हो रहा है, ये आप लोगों ने कभी ना सुना होगा ना कभी किसी टीवी सीरियल में दिखाया होगा। अब ध्यान से सुन लो 10 मिनट बस। देवकी जी मथुरा में गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं। दूसरी ओर गोकुल में नंद जी और यशोदा जी के यहां पर कोई बालक नहीं हो रहा, कोई संतान ही नहीं हो रही। बड़े भाइयों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, कभी भी संतान ही नहीं हुई, क्योंकि इनके यहां जो संतान होगी वो यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो ही नहीं सकती। वो यज्ञ से भी बड़ी चीज है। एक दिन नंद बाबा सुबह उठे और यशोदा जी के पास आए। हे सधर्मनी, एक बात बताओ, कल मैंने एक स्वप्न देखा, एक छोटा सा श्याम सलोना बालक तेरी गोद में खेल रहा है। सत्य बताओ, कभी तुमको भी ऐसा कोई स्वप्न आया? यशोदा जी ने कहा, आपने मेरे मुंह की बात कह दी, कल मुझको भी यह स्वप्न आया। बोलते इसका मतलब भगवान, इसका मतलब हमारे यहां पर शीघ्र कोई बालक होने वाला है। ये बात कर ही रहे थे, सन्यासी वेश धारण करके एक देवी चली आई, जो कोई और नहीं पौर्णमासी जी, श्री योग माया जी आई और कहने लगी, नंद जी आपके यहाँ पर एक बहुत सुंदर बालक होने वाला है। नंद जी यशोदा जी को देखने लगे, लो हम बात ही कर रहे थे अपने स्वप्न की, ये देवी ने आकर सूचना दे दी हमको। नंद जी ने कहा, देवी तुम यही जमुना जी के पास रहो और ऐसे शुभ समाचार देती रहो। यशोदा जी गर्भवती के लक्षण होने लगे, और उस जमाने में तो जो घर गांव की बड़ी बूढ़ी जो होती थी वो महिला का मुंह देखकर बता देती थी तेरे को बालक होगा कि बालिका होगी। तो बड़ी बड़ी जो बुजुर्ग थी यशोदा जी का मुंह देखकर कहने लगी, यशोदा तेरा मुंह थोड़ा पीला पीला हो रहा है, तेरे यहां तो बालक ही होगा। यशोदा जी तो लज्जा जाए, और ऐसे करते करते वो समय आया जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। एक तरफ मथुरा में देवकी जी गर्भवती हुई हैं, दूसरी तरफ गोकुल में यशोदा जी भी गर्भवती हैं, दोनों माताएं गर्भवती हैं। और वो समय आया, भाद्र मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, बुधवार का दिन अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में मथुरा में देव की वसुदेव जी के सामने 16 कला संपूर्ण चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, सिर पे मुकुट, कान में कुंडल, गले में मोतियों की माला, चरणों में नुपुर, पीताम्बर धारण करे 16 वर्ष के अद्भुत बालक श्री कृष्ण
प्रकट हो गए। जिस मुहूर्त में मथुरा में देवकी जी के यहाँ पर श्री कृष्ण खड़े हो गए, प्रकट हो गए। एक बात बताओ, बच्चा जब जन्म लेता है उसके शरीर में कपड़े होते हैं, सिर पे मुकुट होता है, कान में कुंडल होता है, इसलिए मथुरा में जन्म नहीं हुआ, मथुरा में प्राकट्य हुआ है। जन्म कहां हुआ? जन्म गोकुल में हुआ, क्योंकि ठीक उसी मुहूर्त में, कौन सा? भाद्र मास की अष्टमी, रोनी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, बुधवार का दिन, अर्धरात्रि के समय, वही ठीक 12 बजे गोकुल में यशोदा और नंद जी के यहाँ पर यशोदा जी ने अपने गर्भ से जुड़वा संतान को जन्म दिया, एक बालक और एक बालिका। बालिका मतलब अनुजा, योग माया जी, और बालक कौन हुए? कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। अभी आपने कहा मथुरा में हुए थे, अब कह रहे गोकुल में हो रहे। क्या कंफ्यूज कर दिया? कंफ्यूज तो होना ही है, क्योंकि ये नरसिंह वामन वरा श्री राम नहीं, ये कृष्ण है। जैसे ये टेढ़े, इनका जन्म भी टेढ़ा ही है, सीधा कुछ नहीं है इनका। इन जन्म से ही ऐसी ऐसी घटना टेढ़ी मेढ़ी है। मथुरा में प्राकट्य और गोकुल में जन्म, क्या डबल रोल है क्या? हाँ, कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, यशोदा मैया ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। अब मथुरा में इतने बड़े कृष्ण खड़े हो गए, देवकी जी ने कहा आप छोटे से बालक बन जाओ, दूध तो पिलाऊं। भगवान कहने लगे अच्छा, डर लग रहा है कि कंस मुझको भी मार देगा? कोई बात नहीं वसुदेव जी, आप मुझको गोकुल में छोड़ाओ। कैसे छोड़ाऊं? बेड़ी बंदी है, ताले लग रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, जमुना उफान भर रही है। भगवान ने कहा सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, चलने की तैयारी करो। इतने बड़े थे, छोटे से शिशु बन गए, बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, और वसुदेव जी टोकरी में धारण करके श्री कृष्ण को जो मथुरा से गोकुल की तरफ ला रहे हैं, राजमार्ग से नहीं गए, मेन रोड से नहीं गए, जमुना जी को पार करते हुए जा रहे हैं। और जो जमुना जी को पार करके जा रहे हैं, जमुना तो ऊपर ऊपर उफान भर रही है, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। आज भगवान के चरणों को छू तो लूं, एक बार स्पर्श तो कर लूं। जो जल भर रहा है वसुदेव जी के मस्तक तक आ गया। भगवान ने चरणों को बाहर प्रस्ताव किया और जमुना जी ने स्पर्श करके पूरा का पूरा मार्ग ही प्रदान कर दिया। और वसुदेव जी वही कृष्ण को लेकर जब गोकुल में पहुंचे, अब ये वाली बात, ये एसेंस है, ये सार है, ये ध्यान से सुन लो जरा। वो जो उनके मस्तक पर जो बालक है कृष्ण, वो कृष्ण, और जो यशोदा जी के पास जिनसे जन्म लिया कृष्ण, ये दोनों बालक एक हो गए। ये बात ना वसुदेव जी जानते हैं, ना यशोदा जी जानती हैं। ये कौन करवा रहा है? ये सारी योग माया जी करवा रही है। क्यों करवा रही है? बहुत बड़ा सीक्रेट और रहस्य है। योग माया जी ने दोनों बालकों को एक कर दिया, और अब वसुदेव जी सोच रहे मैं अपने बालक को ही रख के जा रहा हूं। वो कृष्ण को रखा और वहां से कन्या को उठाकर मथुरा में ले आई। हल्ला मच गया पूरे मथुरा में, देवकी की 8वीं संतान हो गई, 8वीं संतान हो गई। कंस तो डर भी गया और क्रोध में भी आ गया, तलवार लेकर पहुंच गया। देवकी ने कहा भाई ये तो एक कन्या है, इसको तो छोड़ दे। नहीं, यही मेरी मृत्यु का कारण है। जो पकड़ा कन्या को मारने लगा, ये तो आकाश में उड़ गई, अष्टभुज धारण, दुर्गा स्वरूप धारण कर लिया, और कंस के सिर पर लात मार के कह दिया दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। कंस तो भयभीत हो गया, कंस को डरने दो। और दूसरी ओर गोकुल में, हाँ, यशोदा जी ने बालक को जन्म दिया ना। नंद जी की एक बहन है जो कृष्ण की भुआ है, उनका नाम सुनंद है। वो सुनंद भुआ अंदर आई,
देखा भाभी ने इतने सुंदर बालक को जन्म दे दिया, पता ही नहीं लगा। और यशोदा जी मूर्छित पड़ी है। वो सुनंद बुआ बजाती बजाती बाहर आ गई और कहने लगे, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भाभी ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है। ये सुनकर नंद बाबा बड़े आनंदित हो गए और उन्होंने इतना दान दिया, इतना दान आज तक कभी ना दिया हो। हीरे मोती सब लौटा दिए